मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब किस्सा बयान किया, एक मिसाल दिया कि दुनिया की मिसाल कैसी है। फरमाया कि एक शख्स जंगल से जा रहा है और पीछे उसका शेर लग गया, पीछे उसका शेर लग गया और वो दौड़ता जा रहा अपनी जान बचाने की खातिर, दौड़ रहा। सामने एक उसको गड़ा नजर आया, बड़ा सा एक गड़ा। अब वो चाह सकता है कि दौड़ता हुआ उस गड़े में क्या करे, कूद जाए और अपनी जान बचा ले, लेकिन देखता है कि उस गड़े के अंदर एक बड़ा सा अजदा है। क्या है? बड़ा सा। लगता है आप लोग सारे गूंगे हैं। सामने कब्रिस्तान है, मैं इंसानों से बात कर रहा हूँ कि कब्रिस्तान वालों से। थोड़ा सा बोल दे, सामने क्या है? गड़ा है और गड़े में क्या है? पीछे भी मौत, आगे भी मौत। अब सोचते क्या करूं, पीछे शेर है, सामने अजदा है, गड़ा है, गड़े में अजदा है। अगर गड़े में गिरता हूं तो अजदा निकल लेगा, लेकिन उसी वक्त उस गड़े के सामने देखते हैं एक टहनी, दरख्त की टहनी लटकी हुई है, और वो देखता है कि अगर मैं उस दरख्त को टहनी को पकड़ लूं तो लटक जाऊंगा, तो कुछ देर के लिए मुझे सुकून और राहत मिल जाएगी। तो उसने क्या सोचता है कि हाँ, दरख्त भागते भागते दरख्त की टहनी को पकड़ लेते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद देखता है कि उस दरख्त के जड़ में दो चूहे, एक काला एक सफेद, दो चूहा है और दोनों दरख्त की जड़ को काट रहा है। अब वो देख रहा है कि यार ये तो दरख्त की जड़ को काट रहा है, ऐसा ना होगा काटते काटते दरख्त जड़ से उखड़ जाए और मैं गड़े के अंदर क्या हो जाऊं, गिर जाऊं। अब वो पड़ा हुआ कश्मकश में, ये क्या माजरा है। फिर थोड़ी देर नजर घुमाता तो एक उसको शहद का छत्ता नजर आता है, शहद का छत्ता नजर आता है। अब वो सोचता है यार शहद का छत्ता, इतना खूबसूरत शहद, तो वो शहद पीने लगता है और पीने पीने में इतना मगन मस्त हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है, वो शेर को भी भूल जाता है, अजदे को भी भूल जाता है, गड़े को भी भूल जाता है, वो चूहे को भी भूल जाता है। और वो दोनों चूहे क्या करता है, जड़ को काट काट के उखेड़ देता है और वो टहनी समेत, दरख्त समेत गड़े के अंदर गिर जाता है। जब गिर जाता है तो अजदहा उसको खा लेता है। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाता है क्या समझा इसमें से, क्या समझा, कुछ समझे? फरमाए वो जो शेर था, शेर वो उसकी मौत थी, वो मौत से भाग रहा है। लेकिन कोई मौत से भाग सकता है? हदीस में आता है कि मौत उसके गर्दन के ऊपर है, 24 घंटा तैयार बैठा हुआ, या अल्लाह तू हुक्म दे। बस एक बंदा होता है ना, देखा मोर्चे में तैयार बैठा हुआ होता है, बस अभी दुश्मन आएगा वार करूंगा, तो समझ ले मलकुल मौत हमारे गर्दन के ऊपर बैठा हुआ है, टांग के बैठा हुआ है कि या अल्लाह अब हुक्म दे दे, बस इसको मैं दबोच लूं। 24 घंटा, एक लम्हे के लिए भी मलकुल मौत हमसे दाएं बाएं शाय नहीं हो रहे। हम जब गुनाह करते ना, ये गलत काम करते हैं, गलत चीजें देखते हैं, तो ये फरिश्ते भी गवाह बन रहे हैं। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, कुरान कह रहा है वो जानता है जो तुम कर रहे हो। ये मेरी बात नहीं ना, मैं घर से उठा के लाया हूं, पार्सल करके आपको दे रहा हूं, मेरी बात है। किसका फरमान है? अल्लाह का फरमान। यअलमून, आप देख रहे हो गंदी फिल्म, आहा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ये भी देख रहा है, हाँ बेटा देख देख। नेकी वाला फरिश्ता कह रहा है बस कर, नहीं कर, अल्लाह के बंदे नहीं कर, नहीं कर। वो बोला करने दे, मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। ये रोक रहा है और ये क्या कर रहा है? मैं लिख रहा हूं, मैं दबा के लिख रहा हूं। ये गुनाह कर रहा है, जिना के अड्डे में जा रहा है, रुक जा। दूसरा कह रहा है कि जा कोई बात नहीं, मैं लिख रहा हूं। शराब पी रहा, नहीं पी, वो कह रहा है कि मैं लिख रहा हूं। और उनकी लिखाई ऐसी नहीं कि पानी डाल दिया मिट गया, या रजिस्टर लेकर गायब हो गया, भाग गया, नहीं। उनकी लिखाई को कोई मिटा नहीं सकता, कोई गायब नहीं कर सकता। तो वो जो शेर है ना, शेर वो क्या है? मौत है। वो जो घड़ा है ना, वो उसका कब्र है। तो वो शहद क्या है? दुनिया की जिंदगी। और चोर ने तो दरख्त काट काट के किसमें गिरा दिया? उसको दरख्त समेत उसको गड़े में गिरा दिया। अब जब वो गड़े में गिर गया तो वहां अजदहा था और अजदह ने उसको निगल लिया। तो फरमाते कि वो अजदहा क्या है? उसका किया धरा है, जो कुछ उसने दुनिया में किया उसका नामा अमाल है।